जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं सुबह उठने के से क्या हमें लाभ होता है और ब्रह्म मुहूर्त से उसे हमें क्या फायदा मिलता है और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की प्रवृत्तियों से हमें क्या मिलता है और क्या नहीं। रोज रोज सुबह के समय पर जो भी प्रार्थना का ध्यान किया जाता है उसे सकारात्मक और सफलता मिलती है। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इसी के बारे में, जिसके साथ ही मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगी जिसके कारण अगर आप 41 दिन तक अपनाते हो तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो और आपको ब्राह्मणों से मदद मिलने लगती है। इसके साथ ही वह व्यक्ति स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। तो चलिए मैं आज आपको सुनाती हूँ एक कहानी। एक समय की बात है, एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में नारद जी को इंद्र देवता मिले और वहीं उन्हें नारद जी से पूछने लगे कि प्रत्येक इंसान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है, दुख सुख। और उन्होंने कहा कि इंद्रदेव, मैं तुमको तुम्हारे इस उत्तर का आंसर जरूर दूंगा। तो वह वहां से चला जाता है और भगवान श्री कृष्ण की नगरी में वृंदावन पहुंच जाता है। और उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे ही नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं और नारद जी से कहते हैं कि क्या हुआ नारद जी, आज आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, आपको किस बात की चिंता हो गई। तभी नारद जी बोले, मैं भगवान से मिलके आ रहा हूँ, यानी कि मैं इंद्रदेव से मिलके आ रहा हूँ। इंद्रदेव ने मुझे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में पूछा है और मुझे देवराज इंद्र ने ये क्वेश्चन किया है जिसका आंसर मुझे देना है। उन्होंने मुझसे पूछा कि नारद जी, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में अपना भगवान को याद करते हैं तो उससे उन्हें क्या लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त मानव जाति का कल्याण किया गया है। कलयुग के लिए यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, जैसे कि उसके शरीर में बसी हुई उसकी जान। आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा वह कभी भी सर को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। जब मैं मुकुट की तरह जान दूंगा, जीवन बदल जाएगा। नारद जी बोले, हे भगवान, कहिए तो सही है, दुख जगत में बात करते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि एक समय की बात है, एक नगर में एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था और उसको एक लड़का था। तो वह लड़का सुबह 10 बजे तक सोता रहता। जब वह बालक था तब परिवार ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत सुधर जाएगी। किंतु लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी आदत और भी ज्यादा बिगड़ती गई और वह और लेट तक उठने लगा। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी लेकिन लड़का अपनी आदत से मजबूर था, उसे तो लेट ही उठना था। इसकी आदत से उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था और वह उदास रहने लगा। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता चला कि सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और भी ज्यादा दुखी हो गया, यानी कि उसके सारे दोस्त अपने अपने कामों में बिजी हो गए, सफलता प्राप्त कर गए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी पोस्ट पर चले गए, तो उसे दुख हुआ और वह बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है। किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के की आदत खराब है और वह आलसी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो तुरंत वह सन्यासी के पास जा पहुंचा और उसने अपने बेटे की सारी बात सन्यासी को बता दी। अपने बेटे की आदतों के बारे में बताकर उसने सन्यासी से कहा कि आप मेरे बेटे को ठीक कर सकते हो क्या, यानी कि उसका आलस्य
दूर कर सकते हो क्या? तो तभी सन्यासी कहते हैं कि आप कल मेरे पास लेकर आइए, मैं देखता हूँ। तभी वह घर जाकर अपने बेटे से मिलते हैं और उसे सन्यासी बाबा के बारे में बताते हैं और उसे कहते हैं कि तुम सुबह लेट तक सोते रहते हो, तुम्हारे सारे मित्र अच्छी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और तुम लेट तक सोते रहते हो, तो इसका क्या कारण है? मैं किसी सन्यासी बाबा से मिलकर आया हूँ और उन्होंने कहा है कि मैं आपके बेटे को एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे उसकी जीवन सफलता से भर जाएगा और वह अपने हर काम को उसे करने से पहले सफलता मिल जाएगी। तभी वह लड़का कहता है कि ठीक है, हम कल सन्यासी बाबा से मिलने के लिए चलेंगे। तो उसके पिता कहते हैं कि सुबह तुम जल्दी उठ जाना और हम जल्दी से चलेंगे। लड़का उत्सुक होकर सो जाता है और सुबह उसका वही हाल था कि वह उसी टाइम पर उठता। तो जब भी वह उठा तो उसके पिता बोले कि अब तो सन्यासी बाबा जा चुके हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? तो वह लड़का निराश हो जाता है। तभी दूसरे दिन वह सोचता है कि ऐसे एक दो दिन तक वह करता रहता है, लेकिन उसे उठा नहीं जाता है और वह सोता ही रह जाता है। तभी एक दिन उसके पिता को गुस्सा आता है और वह बोलता है कि रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा और तुम सोते रहो। तभी वह रात को अपने एक हाथ को नुकसान पहुंचा लेता है, उसको चाकू से काट लेता है और वह रात को सोता नहीं है और वह सुबह जल्दी सूर्योदय होने से पहले ही नहा धोकर तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो पापा जी, आज हम उस सन्यासी बाबा के पास चलते हैं। जैसे तैसे वह सन्यासी बाबा के आश्रम में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिक्षक ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। आने का समय समाप्त हुआ। लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और वह उससे प्रणाम करते हुए बोला, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? फिर वह सन्यासी बाबा बोला कि हाँ जरूर है और मैं आपको बताऊंगा। यह बात सुनकर सन्यासी बाबा थोड़े मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे तुम्हारा हर काम सफल हो जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तभी सन्यासी बाबा कहते हैं कि आपको मंत्र तो मैं बता दूंगा, लेकिन जो मैं कहूंगा आपको वही करना पड़ेगा। तो लड़का कहता है कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन आप मुझे सफलता प्राप्त करने का मंत्र बता दो। तभी वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे सन्यासी बाबा ने कहा था कि आपको 41 दिन तक यहीं मंदिर सन्यासी बाबा के पास ही रहना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास। सन्यासी ने कहा यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और काम करना होगा। दूसरे जो शिक्षक हैं उनकी तरह आश्रम में भी काम करना होगा, ताकि आश्रम के कार्यों में सहायता मिल सके और लोगों का काम बढ़ सके। और तुम्हें ध्यान रहे, संकल्प टूटना नहीं चाहिए। लड़का बाबा की हर बात मान लेता है और कहता है कि मैं आप जो कहेंगे वो सब करूंगा। तभी वह लड़का सारे काम करने लगता है। वह 2-4 दिन तो बाबा की कही बातों के अनुसार सुबह उठता है और वह सारे काम में हाथ बटवाता है, योग करता है और सारे काम करता है। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन होते हैं तो एक दिन उसे नींद आ जाती है। नींद आ जाती है तो वह सो जाता है, सोता ही रहता है, लेट तक उठता है। फिर क्या हुआ कि लेट तक उठने के बाद फिर सन्यासी बाबा ने कहा कि क्या हुआ, आज तो आपने लेट कर दिया। तभी वो बोला कि आज सन्यासी बाबा मेरे को थोड़ा लेट हो गया। तो बाबा कहते हैं कि तुम दोबारा से शुरू करो। तो वह दोबारा से शुरुआत करता है। दोबारा से शुरुआत करता है तो वह 41 दिन का अपना पूरा टारगेट पूरा कर देता है। तभी वह 41 दिन का टारगेट पूरा होने के बाद सन्यासी बाबा के पास जाता है और कहता है कि बाबा मेरा 41 दिन का टारगेट पूरा हो चुका है, अब मैं आप मेरे को वो मंत्र बताओ जिससे मुझे सफलता मिल सके। जैसे कि मेरे दोस्त आगे बढ़ चुके हैं उनकी तरह मुझे भी सफलता मिल सके और मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। तभी बाबा ने कहा सुबह 6 बजे तक
का समय होता है आप 6 बजे उठो, और जिसका समय 9 से 12 बजे तक होता है वह गंधर्व काल होता है, और रात्रि का 12 से 3 बजे तक का मनोहर ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, और 3:30 से लेकर 5:30 तक का महत्वपूर्ण समय होता है। जब भी आप यहाँ यानी कि जब भी आप 3:30 से 5:30 बजे के बीच में आप उठते हैं तो वह समय आपको सफलता की ओर ले जाता है। सुबह उठकर आप यह एक ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई विचार नहीं होते हैं, गलत सलत कुछ भी नहीं होता उनका। यानी कि आप इस टाइम में नहा धोकर भगवान का अध्ययन कर सकते हैं। उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी करके अपना सारा काम करना होता है। यानी कि शिक्षा और संसार में बहुत से ज्ञानी योग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल होने के कारण जीवन मानव की यही कहानी है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। सबसे पहले उठकर तो वह सन्यासी बाबा कहते हैं, पहले उसको बता देते हैं कि इस टाइम में ऐसे ऐसे होता है, और आप सबसे पहले उठकर वो मंत्र बताते हैं कि अगर आपने ये काम कर लिया तो आपकी सफलता तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना। और आगे कहते हैं कि अपनी हथेलियों की ओर देखो और भगवान को धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें आज सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद आप अपना दिनचर्या की काम में लग जाओ और सक्रिय रहने पे काम करते रहो। सन्यासी बाबा कहते हैं आप लोगों के बीच ऐसा ही होता है, आप आधा काम कर लेते हो और अपना आधा काम छोड़ देते हो। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हमें अब सुबह 3:30 और 5:30 के बीच में उठना चाहिए, जिससे कि हमारी हर कामना अपने आप सफल होती चली जाएगी। और उठकर हमें भगवान को ध्यान रखना चाहिए, हमें योगासन करना चाहिए, गर्दन सीधी रखनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी भी हमारी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में हमें दोनों घुटनों पर बैठकर आंखें बंद कर ले और 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर शांत हो जाएगा और हमें हर चीज सोचने की यानी कि क्षमता में आसानी होगी। और अपनी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपने मन में थोड़ा अपने आंखों से देवी और देवताओं का चिंतन करें। सन्यासी बाबा ने कहा जब आपको रात को बाहर जाना हो तो आप अपना टाइम से वापस घर पे आ जाएं और 3-4 बार प्रतिदिन दोहराएं। इसका प्रतिवेदन बंद हो जाएगा और आपकी इच्छा पूरी होगी। शरीर हमारा सही रहेगा और एकाग्रचित बना रहेगा। ब्रह्म के मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी शिक्षा जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 41 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब बहुत ज्यादा शांत हो चुका था और वह उसका स्वभाव भी बहुत ज्यादा शांत हो चुका था और वह अच्छे से रहने लगा था, सुबह उठने लगा था। सन्यासी बाबा के पास पहुंचा और कहा हे गुरुदेव, मैंने अपना सब कुछ पूरा कर लिया है, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य सब मैंने देख लिया है, तुम्हें जीवन के लक्ष्यों और सफलता प्राप्त होंगे। और उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियंत्रक करने का वादा भी किया। और आपको पता चल गया होगा कि हमने उसको क्या कहा। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान दिया। और अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाने के निश्चय ही आपके जीवन में बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उसने हमारे शास्त्रों में भी बहुत हद तक यह लिखा हुआ है, नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। इस समय बहुत शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान धरती पर हमारे घर की बड़ी जल्दी उठने की सलाह देते हैं। इस दौरान होने वाले
बहुत ज्यादा फायदे हैं। सूर्य का ध्यान करना बहुत फायदेमंद होगा और मन को शांति भी मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना बेहद लाभकारी माना जाता है। इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अपने भविष्य और अपनी कामनाओं की पूर्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से चीजें दिमाग में रहती हैं, साथ ही हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है, साथ ही धन की देवी को प्रसन्नता होती है और हमें पवित्रता मिलती है। ब्रह्म का मतलब है परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त मुहूर्त अनुकूल समय रात्रि का। ब्रह्म मुहूर्त में पवित्रता का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह घर के वातावरण को, मन की शांति को दूर कर देता है। नकारात्मक वातावरण मन की शांति को खत्म कर देता है। साथ ही इससे घर में परेशानियों में सकारात्मक सोचें, यानी कि जो भी हमारे घर में हो रहा हो तो हमें नेगेटिविटी नहीं लेके आनी चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव सोच ही रखनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं और उस वक्त हमारे देवी देवताओं के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जानी 4 बजे के बाद ऊपर का, यानी कि 4 बजे से भगवान का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त समय पर धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं को नमन किया जाता है और उन्हें स्नान करवाकर स्थापित किया जाता है। प्रातः काल उठने से हमारा मन और भी स्वस्थ रहता है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह उठने का समय अभी तय किया गया है, यानी कि रात्रि का अंतिम पहर या सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय सूर्य शास्त्र में उचित माना जाता है, उठने का समय माना जाता है। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा। जानिए अनुकूल समाप्ति का अंतिम कारण। 4 से 5:30 समय का ब्रह्म मुहूर्त उचित और अच्छा माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी होता है। हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर हमें ऊर्जा मिलती है और स्फूर्ति मिलती है। और प्रातः उठने से हमारे शरीर में रोग नहीं होते हैं। इससे हमें उत्तम स्वास्थ्य रत्न की प्राप्ति भी होती है। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, हमें सुबह टाइम पर उठना चाहिए। इससे जल्दी उठने से स्वास्थ्य बलवान और दीर्घायु होता है। हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं और ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि समय पर उठना सर्वोत्तम माना गया है। सौंदर्य, बाल विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में रजोगुण की मात्रा बहुत कम होती है। इस समय तक उनका प्रभाव अधिक होता है, इसलिए इस काल में पूरे मानसिक विचार भी सात्विक और शांत हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय में बहने वाली वायु बहुत ही अच्छी होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अतुल्य मानी जाती है और वह हमें दीर्घायु प्रदान करती है। इस समय भ्रमण करने से शरीर में बहुत अधिक हमें शांति मिलती है। जब हम प्रातः सोकर उठते हैं तो हमें अमृतमयी शरीर स्पर्श करती है, जो वायु चलती है वो उसके स्पर्श से हमारे शरीर में, जिससे हमें प्रसन्नता और शांत होता है। हमारा शरीर प्रसन्न और शांत होता है। इसके विपरीत देर रात तक जागने से हमें बहुत ही अच्छा महसूस नहीं होता है और हमारे शारीरिक और मानसिक तनाव होता है, पहुंचता है हमारे शरीर को। यानी कि हम जब लेट सोएंगे तो हम लेट ही उठेंगे। इसलिए हमें यानी कि सही समय में सोना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें सर्वश्रेष्ठ फल मिलते हैं और हमें परमात्मा का चिंतन करने का भी टाइम बहुत अच्छे से मिलता है। इसलिए हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना सारा काम करके
हमें देवी देवताओं का चिंतन करना चाहिए और हमें सुबह सुबह जल्दी उठने से हमारा सारा काम सही होता है और हमें जीवन में बहुत अधिक सफलता मिलती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।